भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से हर साल इस खास तारीख को भारत गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, के तौर पर मनाता है। इस साल भारत अपना 76 गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये दिन हम हिंदुस्तानियों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ तो उस वक्त हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था और किसी देश का संविधान ही उसकी पहचान होती है। हमने बतौर राष्ट्र 26 जनवरी 1950 को वो पहचान भी हासिल कर ली थी। गणतंत्र दिवस के साथ हिंदुस्तान ने दिन पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे गुलामी की जंजीरें तोड़ भारत प्रगति के पथ पर पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 5 महान क्रांतिकारी नेताओं का जीवन परिचय जिन्होंने भारत की दशा और दिशा दोनों बदलकर रख दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कुट्टिक गांव में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस वकील थे। उनकी माता का नाम प्रभावती था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा है। सुभाष चंद्र बोस के मन में देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावना बचपन से ही बड़ी प्रबल थी। वे अंग्रेज शासन का विरोध करने के लिए अपने भारतीय सहपाठियों का भी मनोबल बढ़ाते थे। अपनी छोटी आयु में ही सुभाष ने ये जान लिया था कि जब तक सभी भारतवासी एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश को उनकी गुलामी से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। जहां सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति तीव्र घृणा थी, वहीं अपने देशवासियों के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। किसी राष्ट्र के लिए स्वाधीनता सर्वोपरि है, इस महान मूल मंत्र को शैशव और नवयुवाओं की नसों में प्रवाहित करने, तरुणों की सोई आत्मा को जगाकर देशव्यापी आंदोलन देने और युवा वर्ग की शौर्य शक्ति उद्भासित कर राष्ट्र के युवकों के लिए आजादी को आत्मप्रतिष्ठा का प्रश्न बना देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञ में प्रमुख पुरोहित की भूमिका निभाई। चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर बेहद कम उम्र में देश की आजादी की लड़ाई का हिस्सा बने थे। जब सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो आजाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। इसके बाद वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शचीन्द्रनाथ सान्याल योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। काकोरी कांड में लिया पहली बार भाग। इस एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर ने रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड 1925 में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद चंद्रशेखर ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एसपी सॉन्डर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। इन सफल घटनाओं के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर का मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। चंद्रशेखर को इसलिए बुलाया जाता है आजाद। चंद्रशेखर को आजाद नाम एक खास वजह से मिला। चंद्रशेखर जब 15 साल के थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहां पर जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। जज ये सुनने के बाद भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। यहीं से उनका नाम आजाद पड़ गया। चंद्रशेखर पूरी जिंदगी अपने आप को आजाद रखना चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे। उनकी जीवन यात्रा और संघर्षों ने उन्हें भारतीय सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक विशेष स्थान दिलाया।
ऐसे सहृदय नेता का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी, तो बाबा साहेब अंबेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अंबेडकर जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई। डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। उनके पास कुल 32 डिग्री और जो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था। भारत के संविधान को लिखने में डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहते हैं। महान भगत सिंह जी। भगत सिंह एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी थी। शहीद भगत सिंह के जयंती के अवसर पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर उन्हें और उनके इस बलिदान को याद करते हुए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये दिन इतना खास होता है कि लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भगत सिंह द्वारा कहे गए कोट्स या फिर विचारों को भी शेयर करते हैं। देश के नौजवानों की अगर बात करें तो उनके दिल में भगत सिंह को लेकर एक अलग ही भावना और इज्जत देखने को मिलती है। नौजवानों को उनकी बहादुरी, कारनामे और विचार काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। आज इस आर्टिकल में हम आपको शहीद भगत सिंह और उनके जीवन से जुड़ी कुछ बेहद ही रोचक बातें बताने जा रहे हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। सिर्फ भगत सिंह ही नहीं, बल्कि इनके पिता और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई डीएवी हाई स्कूल लाहौर से की थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभा के दौरान जो कुछ भी हुआ उसका काफी गहरा असर 12 वर्षीय भगत सिंह पर पड़ा। इसी दौरान उन्होंने ये कसम खाई कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वह आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद भगत सिंह ने अपन पढ़ाई छोड़ दी और नौजवान भारत सभा की स्थापना की। राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर भगत सिंह ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। आगे चलकर उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे जेपी सैंडर्स को मार डाला। इसमें उनकी सहायता चंद्रशेखर आजाद ने की थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अलीपुर रोड में मौजूद ब्रिटिश इंडिया की इमरजेंसी सेंट्रल असेंबली के सभागार में अंग्रेजी हुकूमत को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वह सभी के बीच काफी ज्यादा पसंद किया गया और प्रसिद्ध हुआ। 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इसके लिए 24 मार्च 1931 के दिन को चुना गया था। फांसी की सजा तय होने के बावजूद भी अंग्रेजी हुकूमत उनसे इतना डरी हुई थी कि तय से तारीख से 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ। पिता करमचंद गांधी और मां पुतलीबाई द्वारा उनका नाम मोहनदास रखा गया, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। महात्मा गांधी की माता अत्यधिक धार्मिक महिला थी, अतः उनका पालन वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उन पर जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव रहा। यही कारण था कि इसके मुख्य सिद्धांतों जैसे अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था।
मोहनदास शिक्षा के दृष्टिकोण से एक औसत दर्जे के विद्यार्थी रहे, लेकिन समय समय पर उन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी मिली। वे अंग्रेजी विषय में काफी होनहार थे, लेकिन भूगोल जैसे विषयों में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता था। वहीं अंकगणित में वे मध्यम दर्जे के विद्यार्थी रहे और लिखावट के मामले में भी उन्हें अच्छी टिप्पणियां नहीं मिली। हालांकि गांधी जी अपने माता पिता की सेवा, घर के कार्यों में मां का हाथ बटाना, आज्ञा का पालन करना, सैर के लिए जाना, ये सब करते थे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन के विद्रोही समय में गुप्त नास्तिकवाद को भी अपनाया, धूम्रपान और मांसाहार का सेवन भी किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने इन सभी चीजों को जीवन में कभी न दोहराने का दृढ़ निश्चय कर फिर कभी नहीं दोहराया। गांधी जी ने प्रहलाद और राजा हरिश्चंद्र को आदर्श के रूप में ग्रहण किया। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। जब वे स्कूल में पढ़ते थे, तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा माखनजी से उनका विवाह हुआ और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में गांधी जी एक पुत्र के पिता बन गए। लेकिन वह पुत्र जीवित न रह सका। इस तरह गांधी जी के कुल 4 पुत्र हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास हुए। विवाह के पश्चात और स्कूल का जीवन समाप्त होने पर मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वे लंदन चले गए और उनकी आगे की शिक्षा दीक्षा लंदन में हुई। 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वे बैरिस्टर बने। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।